लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हम कब करते हैं? लैप्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। जैसे ये एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होता है जिसमें सिर्फ एक स्टिच आता है और ये बेहोश करके करते हैं। और इसमें पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, मॉर्निंग आते हैं और इवनिंग में इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। इससे हमको क्या क्या पता चलता है? तो एक स्कोप होता है जो विच इज आज थिन एज पेन। इसको हम लोग अब्डोमेन में इंसर्ट करते हैं एनेस्थीसिया के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, और इस पे कैमरा अटैच होता है और इससे हमको सारा अंदर का पेल्विस का व्यू मिलता है कि भाई यूट्रस कैसा है, उसके साइड में जो ट्यूब्स हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल हैं यानी अनहेल्दी हैं, अंदर कुछ एडिशंस हैं, ओवरीज का क्या सिचुएशन है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं या फिर कुछ फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है। तो एक बार हमको जब सारा व्यू मिल जाता है विच इज वेरी वेरी क्लियर, जो कि स्कैन में भी पता नहीं चलता, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि हाथ का हम उसी सिटिंग में उसको ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। तो इससे हम क्या, ट्यूब अगर थोड़ा माइनर ब्लॉक हो तो हम उसको ओपन भी कर सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉक, और अगर एडिशंस होते हैं तो उसको लाइसिस करते हैं, अगर फाइब्रॉइड होता है तो उसको मायोमेक्टमी करके निकाल देते हैं, और अगर ओवेरियन सिस्ट है तो उसको सिस्टेक्टमी करते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस करके एक कंडीशन होती है जिसमें कि थोड़ा डिफिकल्ट केस होता है, उसमें भी सारा जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है उसको स्कूप करके निकाल देते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हमको सारा पेल्विस हम क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन इज पॉलिसिस्टिक ओवरीज। इसमें हम दोनों भी ओवरीज को एक 4-4-5-5 ड्रिलिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि सिस्ट वगैरह सारे पंक्चर करके हम उसका फ्लूइड निकालते हैं और जो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और ट्रीटमेंट का असर थोड़ा जल्दी होना शुरू होता है। और एट द सेम टाइम हम ये भी चेक कर लेते हैं कि दोनों भी ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है। तो एक ही सिटिंग में हमको सारा कुछ पता चल जाता है और एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट्स भी हो जाते हैं, और इसके बाद प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। इसका जो असर होता है वो अप टू 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक असर होता है, और अगर उसके बाद समटाइम्स अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो वो फिर रिकर भी हो सकता है। तो ये हम पेशेंट्स को पहले से ही बता देते हैं। तो लैप्रोस्कोपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डलेस कपल्स। एट द सेम टाइम वी डू हिस्ट्रोस्कोपी। तो हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स एक बहुत ही थिन टेलीस्कोप दूरबीन होती है जिसको कि हम विजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर डालते हैं और सारी कैविटी को एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही वो प्लेस है जहां पर के एम्ब्रियो जाकर के इम्प्लांट होता है। तो दिस हैज टू बी वेरी हेल्दी। यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई एडेशन नहीं होना, और छोटे छोटे मासेस जिसको कि पॉलिप बोलते हैं वो कुछ हो तो हम कट करके निकाल लेते हैं, और अगर कुछ इसमें पर्दा होता है जिसको सेप्टम बोलते हैं उसको कट करके निकाल देते हैं। अगर कैविटी थोड़ी छोटी है तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट से फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर सपोज कुछ मेजर प्रॉब्लम है हस्बैंड में जिसमें कि हमको आईवीएफ ही कंपलसरी है, तो सारे आईवीएफ पेशेंट्स को भी प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी करके हम ये सारा जांच करते हैं और उससे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी इज अ मस्ट फॉर ऑल द पेशेंट्स व्हेन दे प्लान फॉर आईवीएफ। और अनदर थिंग व्हिच आई फॉरगॉट इज हाइड्रोसाल्पिंग्स। ऐसी कंडीशन जिसमें कि दोनों ट्यूब्स में पानी भर जाता है और मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस का या गोनोरिया का असर होता है। तो इसको अगर ये हाइड्रोसाल्पिंग्स जब हम ट्रीट नहीं करते तो रिपीटेडली वो केसेस फेल होते रहते हैं। तो वी हैव ट्रीटेड लॉट ऑफ सच पेशेंट्स जो कि बाहर 2-3 बार फेल हुए, और हमारे पास आने के बाद जब हमने लैप्रोस्कोपी से उसको डीलिंकिंग करे, उसको सैटमेक्टमी किया, देन दे कंसीव्ड इन द फर्स्ट साइकिल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेरिन क्योंकि काफी चीजें स्कैन में मिस हो जाती हैं, जबकि लैप्रोस्कोपी में हमको क्लियर पिक्चर दिखता है और ट्रीटमेंट इज डन। सो वी शुड व्हेनेवर द डॉक्टर रिकमेंड्स, यू शुड गो फॉर दिस।